हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छा, सब एकदम बढ़िया चल रहा है ना? शीट वगैरह सब सॉल्व हो रही है, पुराने चैप्टर्स का रिवीजन होते जा रहा है। मैं भी रिवीजन कराता जाऊंगा, प्लीज साथ ही साथ साथ में रिवाइज करते जाइए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, क्योंकि बाद में बहुत बर्डन पड़ेगा बाद में। बच्चों, आज अपन क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक नया चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आपने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसी का सेकंड पार्ट आप इसको कह सकते हैं। उस चैप्टर से इस चैप्टर का बहुत लिंक है, तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें नीट का वेटेज ज्यादा है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो बच्चों, आप लिखिए क्या? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या लिखिए? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, अपन ने इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में अपन ने ये जाना था कि हमारे अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है बच्चों, आपको मैंने बताया था कि कैसे कैरेक्टर्स, हमारे जो फीचर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से हम में ट्रांसफर होते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज प्रोसेस नोन एज इनहेरिटेंस। तो ये अपन ने इसके पहले वाले चैप्टर में जाना था। लेकिन इस चैप्टर में अपन क्या जानेंगे कि हमारी बॉडी में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो किससे बना हुआ है, किस तरीके से उसमें रिप्लिकेशन होता है, वो अपनी कॉपी कैसे बनाता है, वो ट्रांसक्रिप्शन कर कर एमआरएनए कैसे बनाता है, वो ट्रांसलेशन कर कर प्रोटीन कैसे बनाता है, और प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस कर कर कोई भी फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करता है, उन सब की चीज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब आप हेडिंग लिखिए न्यूक्लिक एसिड। क्या लिखिए? न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो बच्चों एक ये केमिकल कंपाउंड है न्यूक्लिक एसिड, जिससे हमारा जेनेटिक मटेरियल बनता है। तो जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में चाहे हमारी बॉडी में हो चाहे अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो, वो क्या रह सकता है? वो रह सकता है डीएनए या आरएनए। तो बच्चों, अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है बच्चों? डीएनए और आरएनए। और कौन सी रह सकती है बच्चों? आरएनए। तो बच्चों, अगर आप डीएनए के बारे में जानते हैं तो डीएनए क्या है बच्चों? डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है बच्चों? ये डीएनए। और अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए क्या है बच्चों? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, आरएनए है। ठीक है, वो किससे बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड बच्चों किससे बना हुआ है? आप जानते हैं कुछ इसके बारे में? मैं आपको बताता हूं। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन से बना रहता है। तो मतलब कि बच्चों, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स जिसको अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड, उससे साथ में एक चेन बनाता है जिसको अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। उससे क्या बनता है? हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो बच्चों, अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड बच्चों अगर हम बात करें बच्चों न्यूक्लिक एसिड की, तो ये
न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है बच्चों? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कह सकते हैं बच्चों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है बच्चों, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो कैसे बना रहेगा? पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, इसको अपन क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर हम बात करें बच्चों न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं बच्चों? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। न्यूक्लियोटाइड में बच्चों क्या आता है? नाइट्रोजनस बेस आता है, पेंटोस शुगर आता है और फॉस्फेट ग्रुप आता है। क्या आता है बच्चों? हाँ मेरे साथ बोलिए। अगर हम बात करें काय की? न्यूक्लियोटाइड की, टाइप की, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है बताइए? हाँ, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है बच्चों, क्या आता है न्यूक्लियोटाइड में? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बच्चों, ये अपन ने इसके बारे में जाना। अब अगर हम बात करें बच्चों, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड के अलावा क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में आप जानते हो? न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है और पेंटोस शुगर प्रेजेंट होता है, लेकिन बच्चों उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है प्रेजेंट। तो बच्चों अगर अपन को न्यूक्लियोटाइड लिखना हो तो न्यूक्लियोटाइड अपन क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि बच्चों न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोसाइड में से नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर बस प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन क्या लिखते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या लिखते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो अपन ये लाइन बनाते हैं। अब अपन क्या लिखते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की बच्चों, तो न्यूक्लियोसाइड में मैंने क्या बताया आपको? इसमें क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर। क्या होगा? पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। तो बच्चों अपन न्यूक्लियोटाइड को क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड को अपन ये लिख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। क्या लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड को? न्यूक्लियोटाइड को अपन क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने किसके बारे में जान लिया?
न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में जान लिया। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि बच्चों न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर होता है। इसकी वजह से अपन न्यूक्लियोटाइड में क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो अपन ने बच्चों न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड बारे में जान लिया। अब अपन ये जानते हैं, अपन ने क्या पढ़ा, नाइट्रोजनस बेस। सो नाइट्रोजनस बेस क्या क्या होते हैं बच्चों, तो नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, प्यूरिन और प्रिमिडीन होते हैं। क्या होते हैं, प्यूरिन एंड प्रिमिडीन। तो बच्चों अपन उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में क्या आएगा बच्चों, नाइट्रोजनस बेस में क्या आएगा, प्यूरिन और प्रिमिडीन। क्या आएगा, प्यूरिन और प्रिमिडीन, प्यूरिन और बच्चों पाइरिमिडीन। क्या आएगा, प्यूरिन और प्रिमिडीन। ठीक है, इसमें आएगा नाइट्रोजनस बेस में। तो बच्चों अब अपन क्या जानते हैं, प्यूरिन और प्रिमिडीन के बारे में अपन जानते हैं। क्या जानते हैं, इनका अपन स्ट्रक्चर देखते हैं और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लिखिए प्यूरिन और प्रिमिडीन, प्यूरिन और प्रिमिडीन। बच्चों अगर हम बात करें, प्यूरिन बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या, बाइसाइक्लिक। तो बच्चों ये इसका स्ट्रक्चर है। क्या है इसका स्ट्रक्चर, और प्यूरिन प्रिमिडीन सिंगल साइक्लिक कंपाउंड है। क्या है, सिंगल साइक्लिक कंपाउंड है। तो बच्चों अपन क्या लिखते हैं, प्यूरिन इज बाइसाइक्लिक। क्या है, बाइसाइक्लिक। ये क्या है बच्चों, प्रिमिडीन सिंगल साइक्लिक। ठीक है बच्चों, ये अपन ने इसके बारे में जान लिया कि प्यूरिन क्या है, बाइसाइक्लिक है, और प्रिमिडीन क्या है, सिंगल साइक्लिक कंपाउंड है। अगर हम बात करें बच्चों प्यूरिन के बारे में, तो प्यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, एडेनिन और ग्वानिन। क्या प्रेजेंट होगा, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन किसमें प्रेजेंट होगा बच्चों, प्यूरिन में प्रेजेंट होगा। और अगर हम बात करें प्रिमिडीन में बच्चों, तो प्रिमिडीन में क्या प्रेजेंट होगा, प्रिमिडीन में इसमें प्रेजेंट होगा बच्चों साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। क्या होगा, यूरेसिल। तो अगर हम बात करें बच्चों थाइमिन, तो ये थाइमिन बच्चों सिर्फ तो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होगा, और यूरेसिल की बात करें तो ये सिर्फ आरएनए में। इसमें आरएनए। ठीक है बच्चों, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, न्यूक्लिक एसिड पढ़ ली। न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए आरएनए है, और न्यूक्लिक एसिड कैसे बनी रहती है, पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड से बनी रहती है। ठीक है, और अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में अपन ने नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप पढ़ लिया। फिर अपन ने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, जिसमें बच्चों नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर बस आते हैं। क्या आता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर। अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड को अपन न्यूक्लियोसाइड प्लस
फॉस्फेट ग्रुप भी लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों नाइट्रोजनस बेस की, तो नाइट्रोजनस बेस में आएगा क्या है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। और अगर हम बात करें बच्चों प्यूरिन और पिरिमिडीन की, तो प्यूरिन क्या है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड है और पिरिमिडीन सिंगल साइक्लिक कंपाउंड है। क्या है, सिंगल साइक्लिक कंपाउंड है। और प्यूरिन में क्या आएगा, एडेनिन और ग्वानिन आएगा, और पिरिमिडीन में आएगा साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो थायमिन है बच्चों वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होगा, और जो यूरेसिल है वो आरएनए में प्रेजेंट होगा। समझे? ये अपन ने क्या पढ़ लिया, नाइट्रोजनस बेस। अब अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, पेंटोस शुगर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पेंटोस शुगर। तो अब मैं इसको रख कर दूं ना, आप लोग ले लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब अपन क्या पढ़ते हैं बच्चों, अब अपन क्या लिखते हैं बच्चों, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर बच्चों 5 कार्बन की होती है। कितने कार्बन की होती है बच्चों, 5 कार्बन की। ठीक है, तो इसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी, दो तरीके की शुगर प्रेजेंट हो सकती है बच्चों, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट हो सकती है और राइबोस शुगर प्रेजेंट हो सकती है। क्या हो सकती है, राइबोस शुगर प्रेजेंट हो सकती है। अगर हम बात करें बच्चों, तो जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो आपको पता है कहां प्रेजेंट होती है, ये डीएनए में प्रेजेंट होती है। कहीं में, डीएनए में। और अगर हम बात करें राइबोस शुगर, ये आरएनए में प्रेजेंट होती है। किसमें, आरएनए में। अगर हम बात करें इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर आप देखिएगा ध्यान से और मेरे साथ ड्रॉ करते जाइए। बच्चों अगर हम बात करें टाइम में डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या होता है, सेकंड पोजीशन में OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन बच्चों आरएनए में क्या होता है, सेकंड पोजीशन में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो राइबोस शुगर होती है वो केमिकली रिएक्टिव होती है, ज्यादा रिएक्टिव होती है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल नहीं रहती है, लेस स्टेबल रहती है। लेकिन बच्चों डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात करें तो डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या होता है, उसमें सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी वजह से ये केमिकली लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल। तो बच्चों अपन लिखते हैं क्या, on second position OH group exchange,
इसकी वजह से क्या होता है, ये केमिकली लेस मोर स्टेबल रहता है, ये केमिकली लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लेस रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। क्या होता है बच्चों, ये केमिकली लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें इसकी राइबोस शुगर की, तो सेकंड पोजीशन में क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑन सेकंड पोजीशन OH ग्रुप प्रेजेंट, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये केमिकली मोर रिएक्टिव होता है, केमिकली मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है, रिएक्टिव। इसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल